हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी का पाठ 7 पढ़ेंगे जो एक कविता है। कविता का नाम है खाने की बात। इस कविता में कवि जो है वो खाने की अच्छी आदतें होती हैं उसके बारे में बताना चाह रहा है। लेकिन जो काकू है इस कविता में वो क्या क्या खाते वक्त क्या क्या गंदी आदतें कर रहा है उसके बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में जो ऊपर दिया है वो पढ़ेंगे। क्या बताया है कवि ने? भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए, जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़े कि काकू जी की खाने की आदतें कैसी थी। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बात, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। जो ये कविता है इसमें बताया है कि मौसा मौसी बुआ फूफा को आज आना था और वो अपने साथ किनको लाए हैं? जो उनके बच्चे हैं काकू रानू डिम्पी निक्की, उनको साथ लेकर आए हैं। बड़ी देर तक लेके ठहाके मतलब वो बहुत लंबी देर तक बातें करते रहे और हंसते रहे। लेकिन जब वो खाने के लिए खाने की टेबल पर गए तो सबकी सांसें रुक गई। कैसे? सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। क्या कर रहा था काकू? काकू खाते वक्त जो आवाज़ निकाल रहा था सड़प सड़प और पच पच की, वो सुनकर सभी जो है वो चुप हो गए। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। जो उसमें खाने का जो मटेरियल था क्या क्या, पूरी छोले रायता सब्जी, वो सभी काकू ने गिरा रखा था और गपा गप बड़ी जल्दी में खाते चले जा रहे थे। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। जो उसने अपने दोनों हाथों में चावल भर रखे थे और प्लेट को भी चाटने लग रहा था, इधर कटोरी को भी, और उसको ख़त्म करके क्या कहता है, अभी मुझे और खाना है, मेरे लिए कुछ और लेके आओ। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। जब वो अपने मुंह में खाने को भर कर, और फिर क्या थी उसकी जो आदत थी, वो क्या कर रहा था कि वो बोल रहा था और बोलते वक्त जो उसने खाने को मुंह में भरा था वो बाहर आ रहा था, इधर उधर गिर रहा था। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। वो खाना खा रहा था और ज़्यादा मात्रा में खा रहा था, तो इधर उधर जल्दी में खा रहा था तो इधर उधर डाल रहा था। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा नहीं भागता खाना जो तुमने ऐसे खाया। तो उसके बाद जो दादाजी हैं वो काकू को समझाते हैं कि बेटा हमें खाना धीरे खाना चाहिए, खाना प्लेट से कहीं भागता थोड़ी ना है, तो हमें खाने को धीरे खाना चाहिए। काकू जी ने शर्मा कर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माप। अब उसके बाद काकू जी शर्मा कर अपने दोनों हाथ जोड़कर दादाजी को कहता है कि मैं अच्छी आदत सीखूंगा, जो खाने की अच्छी आदतें होती हैं वो सीखूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है बेटा खाने की? खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये जो कविता है वो समझ में आ गई होगी। बाय बाय।